ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में जमशेद ने अपना आखिरी भरम भी तोड़ दिया है और इतनी घटिया हरकत की है कि ज़ेबा भी शौक में आ गई। जमशेद ने अदालत में ज़ेबा और जमाल की तस्वीरें दिखा दी हैं और ये साबित कर दिया कि उसकी बीवी अपने आशिक से शादी के लिए खुला ले रही है। तो अब अदालत क्या फैसला करेगी? क्या ये फैसला जमशेद के हक में होगा और जमाल का ज़ेबा को पाने का आखिरी मौका भी हाथ से चला जाएगा? क्या ज़ेबा ये साबित कर पाएगी कि वो ऐसी बदचलन औरत नहीं है? जहां सवाल ये उठता है कि जमशेद को ज़ेबा और जमाल के बारे में कैसे पता चला। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ज़ेबा अब कुछ ज़्यादा ही भाव खा रही है जब वो अच्छे तरीके से जानती है कि जमाल उसके पीछे पड़ा है और उससे शादी करना चाहता है। तो ज़ेबा को भी अब जमाल के लिए अपने रास्ते खोल देने चाहिए, लेकिन शायद ज़ेबा को जमशेद ही सूट करता है। एट दी एंड वो जमशेद के पास ही जाना चाहती है, उसी से जूते खाना चाहती है, इसीलिए उसे जमाल की दी हुई इज्जत रास नहीं आ रही। शायद ज़ेबा भूल गई है कि किस तरह से वो जमाल का दिया गया रुमाल अपने गले में डाल कर सोई बैठी थी और इसी मोहब्बत के चक्रों की वजह से उसकी माँ ने जल्द से जल्द जमशेद से शादी कर दी थी। और अब जब वही जमाल पीछे आ रहा है तो ज़ेबा को बार बार जमशेद और बच्चों की याद आ रही है। ज़ेबा ने कभी भी अपने दिमाग से कोई फैसला नहीं किया और इस दफा भी ज़ेबा के साथ यही होने वाला है। लेकिन जमशेद एक दफा फिर ज़ेबा को प्यार से समझाने की कोशिश करेगा और फरहाना को ज़ेबा के घर भेजेगा। जैसे ही फरहाना ज़ेबा से मिलेगी तो ज़ेबा से बहुत सारे गिले करेगी और ज़ेबा से कहेगी कि ज़ेबा, तुम जमशेद को सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहती हो कि वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा रहा, कम कमाता है। मैं जानती हूँ कि मेरे भाई में बहुत सारे ऐब हैं, लेकिन इतना बड़ा ऐब नहीं है कि वो इस दुनिया में अकेला रह जाए। तुम सोच भी सकती हो कि उसकी हालत क्या है। तुमने तो देखी भी नहीं है जमशेद की हालत और मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। ज़ेबा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने साल एक साथ गुजारने के बाद आखिर में जाकर तुम इतना बड़ा फैसला ले लोगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जमशेद तुमसे और तुम्हारे बेटे से कम कमाता है। ज़ेबा कहेगी कि अगर कम कमाने की बात पर कुछ भी होता ना तो मैं जामी को कभी भी ब्लेम ना करती। मैंने तो उसे कभी कम कमाने का ताना नहीं दिया, लेकिन मैं उससे सिर्फ और सिर्फ ये चाहती थी कि वो चाहे कम कमाए लेकिन मेरी इज्जत करता, मेरा ख्याल रखता, कम से कम मेरी कुर्बानियों की ही कदर कर लेता। लेकिन उसे किसी चीज की कदर नहीं है, किसी चीज की परवाह नहीं है। अरे वो तो शोहर और बाप होने के नाम पर भी कफालत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और जिस चीज के अहल तक नहीं है। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं फरहाना बाजी, आप तो एक दिन के लिए आती हैं, 2 दिन के लिए आई हैं और उसके बाद चली जाएंगी। सारी जिंदगी मैंने गुजारी है जमशेद के साथ और मुझसे बेहतर जमशेद को कोई नहीं जानता। कम से कम वो अपने बच्चों से तो मोहब्बत करता। आज तक उसने अपने बच्चों से मोहब्बत तक नहीं की। अगर मेरे बच्चे घर पर होते हैं तो वो इसी डर में रहते हैं कि कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाएगा और जमशेद सिर्फ तमाशा करने में बेहतरीन है और उसे कोई काम नहीं आता। फरहाना बाजी, मेरे बच्चे नहीं चाहते कि मैं उस शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। मैंने तो जवेरिया की खातिर एक दफा फिर समझौता करने का सोचा था, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे साफ इनकार कर दिया कि वो अब उस घर में वापस नहीं जाएंगे। मैंने अगर इतने साल जमशेद के साथ गुजारे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से गुजारे हैं। लेकिन अब मेरी भी बस हो चुकी है फरहाना बाजी। आप मुझे समझाने की बजाय ऐसा करें कि जमशेद को अपने साथ ले जाएं। जब आप उसके साथ रहेंगी ना तब आपको अंदाजा होगा कि वो किस किस्म का इंसान बन चुका है। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ ना कमाने की कमी होती तो शायद हम लोग मिलकर इस मसले को सॉर्ट आउट कर लेते, लेकिन यही कमी नहीं है उसमें बहुत सारी कमियां हैं जो कोई दूर नहीं कर सकता। फरहाना बाजी भी ज़ेबा से बेइज्जत होने के बाद सीधी बाहर निकल जाएगी और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे तरीके से जानती है कि अगर सिर्फ और सिर्फ कमाने की कमी होती तो ज़ेबा इतने सालों के बाद जमशेद को ना छोड़ती। अगर कुछ ज़ेबा ने इतना बड़ा फैसला किया है तो जमशेद की कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलती रही होगी, लेकिन फिर भी फरहाना अपने भाई का घर बचाना चाहती है और इसीलिए वो अपनी बेवकूफ़ दोस्त यास्मीन को फ़ोन करेगी और कहेगी कि तुम ही समझाओ अपनी बेटी को क्या कर रही है।
زیبا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ رہی ہے، تم تو جانتی ہو نا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں سمجھانے آئی تھی لیکن اس نے میری ایک بات نہ مانی۔ یاسمین اب تم سمجھا کر دیکھ لو، کیا پتا تمہاری باتوں سے مان جائے۔ جہاں یاسمین کہے گی کہ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ زیبا کو بلا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گی، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ زیبا اور جامی کی صلح ہو جائے۔ فرحانہ بھی یاسمین کو سمجھانے کے بعد سیدھا گھر واپس آ جائے گی اور جمشید فرحانہ کو دیکھ کر فرحانہ سے کہے گا کہ کیا بنا، آ رہی ہے وہ عورت واپس یا نہیں، کیونکہ کل کورٹ میں جانا ہے ہم لوگوں نے۔ جہاں فرحانہ کہے گی کہ وہ کسی صورت ماننا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ وہ اب طلاق لے کر ہی رہے گی۔ کہہ رہی تھی تو میں ایک کمی ہو تو بات ہو، اتنی کمیاں ہیں کہ وہ اب تمہارے ساتھ رہنا تک نہیں چاہتی۔ زیبا کہہ رہی تھی کہ اگر کم کماتے ہوتے تو وہ پھر بھی تمہیں کچھ بلیم نہ کرتی، لیکن تم نے کبھی اس کی عزت نہیں کی، اپنے بچوں سے محبت نہیں کی، ان کی کفالت نہیں کی، تو وہ کس طرح سے تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ یہ سن کر جمشید کہے گا کہ دیکھ لینا باجی، یہ عورت بہت زیادہ رولے گی، بہت زیادہ منت سماجت کر کے واپس آئے گی، ورنہ ایسے واپس نہیں آنے والی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں منتیں نہیں کرنے جاؤں گا، اگر آنا ہوگا تو آ جائے گی، ورنہ ساری عمر رولتی پھرے، کھاتی پھرے کرائے کے گھروں کے دھکے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اب بھی اپنی زندگی سکون سے جی رہا تھا، آگے بھی جی لوں گا۔ فرحانہ کہے گی کہ فکر کیوں کرتے ہو، میں نے یاسمین سے کہا ہے، وہ سمجھائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ یاسمین کی باتوں کا زیبا پر بہت اثر ہوگا۔ جس کے بعد جمشید کہے گا کہ اگر ان کی بھی باتوں کا اثر نہ ہوا نا تو میرے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، میں زیبا کو اتنا ذلیل کروں گا نا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ مجھ سے طلاق چاہتی ہے نا، اب میں اسے طلاق دے کر چھوڑوں گا، لیکن رسوائی بھی اس کا مقدر بنا دوں گا۔ جہاں یاسمین بھی زیبا کو فون کر کے زیبا کو ملنے کے لیے بلائے گی، اور جیسے ہی زیبا اپنی ماں سے جا کر ملے گی تو یاسمین زیبا سے کہے گی کہ زیبا میں چاہتی ہوں تم یہ خلا کے پیپرز واپس لے لو۔ اتنی منت کر رہی تھی فرحانہ میری کہ جامی آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کر بیٹھی ہے، اور تم اب گھر واپس چلی جاؤ زیبا، معاف کر دو نا جامی کو۔ جانتی بھی ہو طلاق کے بعد کیا ہوگا، سارے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، طلاق یافتہ عورت کو اس دنیا میں کون چھوڑتا ہے۔ دیکھو بیٹا زیبا، لوگوں کا بھرم رہ جاتا ہے کہ یہ عورت شادی شدہ ہے، بھلے ہی وہ اپنے گھر میں خوش نہ ہو۔ جہاں زیبا کہے گی کہ بھرم رکھ کر میں کیا کروں گی امی، اور ان لوگوں کا بھرم رکھ کر میں کیا کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں کو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر ہر روز کون بیلیں بجاتا ہے۔ اس کی قیمت بہت زیادہ بھاری ہے امی، اور میں اس بھرم کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ میں نے اب بہت برداشت کر لیا، روز روز کوئی نہ کوئی ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، کوئی یہ پیسہ لینے والا، کوئی وہ پیسہ لینے والا، اور میں اور میرے بچے یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر تھک چکے ہیں۔ اب جامی جائے اور اس کا دروازہ جانے، میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور آپ کو بتا دوں کہ میرے بچے بھی اب یہ نہیں چاہتے۔ جہاں زیبا یاسمین کی بات بھی سننے سے انکار کر دے گی، جس کے بعد زیبا جیسے ہی گھر واپس آئے گی تو زیبا کو پریشان دیکھ کر سبک کہے گا کہ امی کیا ہوا ہے، آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں۔ زیبا کہے گی کہ بس کیا بتاؤں سبک، صبح کو کورٹ میں ہیئرنگ ہے اس کیس کی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، آج کی رات بہت زیادہ بھاری ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ آئے گا، مجھے تو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ سبک کہے گا کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک عورت کو دین نے حق دیا ہے خلا کا تو آپ کی خلا ہو جائے گی، آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ سکون سے سو جائیں۔ جہاں صبح ہوتے ہی سمیرہ بھی زیبا کو لے کر وکیل کے پاس پہنچ جائے گی۔ جیسے ہی وکیل زیبا کا کیس سنے گی تو زیبا اسے بتائے گی کہ میں اپنے شوہر سے اس لیے طلاق لینا چاہتی ہوں کیونکہ وہ کفالت کے اہل نہیں ہے۔ وکیل صاحبہ کہے گی کہ 24 سال کی شادی ہے نا آپ کی، اور 24 سال کی شادی کو آپ اس وجہ سے توڑ رہی ہیں کہ وہ کفالت نہیں کرتا، تو یہ مجھے کیس مضبوط نہیں لگ رہا، بہت ہی زیادہ کمزور ہے، کوئی اور وجہ دیں، ایسی ٹھوس وجہ جس سے کہ آپ ایک ہی کورٹ کی ہیئرنگ میں شادی کو ختم کر سکے۔ اور یہاں ہو سکتا ہے کہ زیبا سچائی وکیل کو بتا دے گی کہ نہ صرف جمشید کفالت نہیں کرتا بلکہ اس کی وجہ سے بچے اور میں بہت زیادہ مینٹلی پریشان رہے ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ اب اس نے
घर की चीजें चुराना शुरू कर दी, मेरा जेवर सारा बेच दिया और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। उसकी वजह से मेरी बेटियों की शादियां तक नहीं हो रही थी। और हो सकता है कि ज़ेबा ये भी बता दे कि जमशेद का किसी और औरत के साथ चक्कर भी था, जिसके बाद ज़ेबा का केस काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन जमशेद भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा, बल्कि ज़ेबा को रुस्वा करने के लिए हर तरह से प्लानिंग कर लेगा। जैसे ही जमशेद अपने लॉयर से मिलेगा तो उसे भी लॉयर यही कहेगा कि आपकी बीवी का केस बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर उसने आप पर चीटिंग की एलिगेशंस लगा दिए और कफालत का एलिगेशन तो आप पर पहले से ही है, 3-4 और एलिगेशंस लग गए तो इसके बाद खुला पक्की हो जाएगी। आपको कोई ऐसा सबूत देना पड़ेगा जमशेद साहब ताकि आपका केस मजबूत हो सके और कोर्ट आप दोनों को कुछ अरसा के लिए टाइम दे दे। कुछ ऐसा है जो आप अपनी बीवी पर कह सके और कोर्ट इस खुला को मंसूख कर दे। जमशेद कहेगा कि मेरे पास तो कुछ ऐसा नहीं है जो मैं ज़ेबा के बारे में कह सकूं, क्योंकि कभी भी उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से मुझे लगे कि ज़ेबा गलत है। जहां वकील कहेगा कि फिर तो आप बहुत ही गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, हमें कोई ऐसा एलिगेशन लगाना पड़ेगा ज़ेबा पर ताकि कोर्ट इतनी जल्दी खुला का फैसला ना कर सके और आप लोगों को सोचने का मौका मिल जाए। जहां जमशेद कहेगा कि आप ही बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए, और वकील यहाँ पर जमशेद को मशवरा देगा कि अपनी बीवी पर चीटिंग का इल्जाम लगा दे, कुछ ऐसा दिखा दें लोगों को कि और कोर्ट को भी कि सब लोग यही समझें कि आपकी बीवी आपको धोखा दे रही थी और किसी और मर्द के साथ शादी करने के लिए आपको धोखा दे रही है, इसी चक्कर में आपसे खुला भी चाहती है। यह सुनकर जामी के भी खटिया दिमाग में खुराफात चलना शुरू हो जाएगी। जहां मुझे यही लगता है कि जैसे ही कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा और जैसे ही ज़ेबा के हक में फैसला जाने लगेगा तो तभी जामी विटनेस बॉक्स में आएगा और कहेगा कि मैं ये खुला नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मेरी बीवी मुझे छोड़ने के लिए जो वजह दे रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे पास इन सब का सबूत पड़ा है। दरअसल ये इल्जाम जो मुझ पर लगा रही है ये इसके खुद के किरदार में है। जज साहब, ये औरत मुझे धोखा दे रही है, इसका किसी और इंसान के साथ चक्कर है और इसी चक्कर की वजह से ये मुझसे तलाक ले रही है ताकि अपने आशिक से शादी कर सके। जिसके बाद जामी ज़ेबा की कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखा देगा और कहेगा कि मैं पूरे सबूत के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ, ये साबित करने के लिए कि मेरी बीवी क्यों मुझसे तलाक चाहती है। ये जानने के बाद मुझे लगता है कि कोर्ट भी स्टेइंग ऑर्डर्स दे देगी और कहेगी कि अभी आपकी खुला नहीं हो सकती, आप अच्छे तरीके से एक दफा सोच लें कि आपको क्या करना है। ज़ेबा तो जामी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान रह जाएगी। उसे कहीं ना कहीं जामी पर भरम था कि वो इतना जलील तो नहीं करेगा, लेकिन जामी अब अपनी सारी की सारी हदें पार कर देगा। सुबुक भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। ज़ेबा से कहेगा कि इस शख्स के लिए आप चाहती थी कि आप वापस चली जाएं, इस शख्स के लिए जो आप पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहा है। जहां मुझे लगता है कि अब ज़ेबा कहेगी कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, अब तो मैं ना सिर्फ जमशेद तुमसे तलाक लूंगी बल्कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर में चीटिंग होती क्या है। जहां मुझे लगता है कि जमशेद की इसी घटिया हरकत की वजह से ज़ेबा बहुत जल्द जमशेद से तलाक भी लेगी और उसके बाद जामी से शादी भी करेगी, क्योंकि अब ज़ेबा को ये बात दिखानी है कि जामी जिस हद तक जा सकता है उसकी उसे क्या सजा मिल सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जामी की इस हरकत के बाद ज़ेबा डर जाए कि अगर उसके बच्चों को या फिर उसकी माँ और भाई को ये पता चला कि वाकई ही ज़ेबा जमाल से मिल रही थी और जमाल उसे पसंद करता है और उसे शादी करना चाहता है, तो सब लोग इसी बात को सच मान लेंगे कि जामी बिल्कुल ठीक कह रहा था, जामी गलत नहीं था, बल्कि ज़ेबा के किरदार में ही कुछ खराबियां थी। और हो सकता है कि इस डर की वजह से भी ज़ेबा जमाल से शादी करने से इनकार कर दे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ज़ेबा जमाल से शादी करेगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।